बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो क्लास है वो मैट्रिक क्लास की है, चैप्टर नंबर 23 की जो एक्सरसाइज है उसमें दो हमारे पास पार्ट आते हैं चैप्टर के अंदर, थ्योरम्स और एक्सरसाइज। एग्जाम में थ्योरम्स इसमें से लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकते हैं, और इसमें एक्सरसाइज में शॉर्ट में एक सवाल इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है। सही है, तो हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं कि हमारी एक्सरसाइज आज जो 23 है, इस चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है सॉल्यूशन वाली। और पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा पता होना ज़रूरी है। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, इस चैप्टर में आपके पास, इस टॉपिक के अंदर आपके पास ट्रायंगल से रिलेटेड सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, थ्री साइडेड फिगर कोई भी ट्रायंगल कहलाती है। एक ट्रायंगल तो ये बना सकते हैं हम, वेरी सिंपल। ट्रायंगल की टाइप्स होती हैं, एक होती है स्केलन, दूसरी आइसोसेलेस, तीसरी इक्विलेटरल, फिर हमारे पास एक होती है राइट एंगल ट्रायंगल। और भी टाइप है लेकिन मैं अब यहाँ पर अभी इनमें से डिस्कस करके दे रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर मैं इन तीन की बात करूं तो इन तीन के लिए इस तरह की फिगर होती है, लेकिन जब मैं राइट एंगल की बात करता हूँ, राइट एंगल में मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी और फिर ट्रायंगल होगा। अब ये ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये हो सकता है, ये ट्रायंगल इस तरफ से बनाया जा सकता है, या ये ट्रायंगल फ्लिप करके भी बनाया जा सकता है। मतलब किसी भी शेप में भी बनाया जा सकता है, लेकिन सब शेप्स के अंदर किसी भी तरह से बनाओ, एक चीज कांस्टेंट होगी कि यहाँ पर जो साइड होती है, जहाँ पर आपके पास ये दो साइड एल का शेप दे रही है, यहाँ पर अगर ये निशान नजर आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री है। और जिस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री होगा वो आपका राइट एंगल कहलाएगा। सही है। अच्छा, अब इसमें आपने याद क्या रखना है कि जो साइड 90 के अपोजिट होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। फिर आपके पास, वैसे तो यहाँ पर एंगल के अपोजिट, अगर फॉर एग्जांपल एंगल यहाँ पर है, ए पर एंगल की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट होगी, नीचे बचेगी बेस। लेकिन इस पूरे चैप्टर में आपको मेन चीज हाइपोटेन्यूज को देखना है। सही है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज रखोगे आप, एक जगह परपेंडिकुलर कर दोगे और एक जगह बेस कर दोगे। सही है, अमूमन बेस को नीचे लिया जाता है और परपेंडिकुलर को इस साइड पे। ये चीज याद रखना, जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल की फिगर आएगी, आपने ये फिगर के बाद ध्यान रखना है कि वहां पर एक फॉर्मूला यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पूरी एक्सरसाइज में यूज करना है, जिसमें से याद रखना है एक और चीज कि हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होती है, ग्रेटर साइड होती है। अगर आपको फिगर बना के दी है तो वो साइड जो 90 के सामने है, वो हाइपोटेन्यूज दो। और अगर फिगर ना बना के दी हो तो साइड्स की वैल्यूज से सबसे बड़ी वैल्यू को आप हाइपोटेन्यूज पे लोगे। सही, तो ये अपने पास नोट डाउन कर लेना इंट्रोडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, वेरीफाई द ट्राइंगल इज राइट एंगल। हमें वेरीफाई करना है ये राइट एंगल है या नहीं। तो इसके लिए हमने सिंपल क्या करना है, तीनों साइड दी हुई है। पहले हमें दी हुई ए 16, बी साइड दी हुई है 30 और सी साइड दी हुई है 34। हमने कुछ भी नहीं करना ज्यादा, इसमें सबसे पहले तो देखनी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। जो वैल्यू सबसे बड़ी है उस पे आपने लिख दिया हाइपोटेन्यूज, एक पे आपने परपेंडिकुलर लिख दिया और एक पे आपने बेस लिख दिया। आपको वेरीफाई करना है, आपने यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 34 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 30, बेस की वैल्यू 16। कैलकुलेटर आपने यूज करना है, कैलकुलेटर में आप 34 स्क्वायर मतलब 34 मल्टीप्लाई बाय 34 करोगे। सही है, ये आ रहा है 1156। उसके बाद यहाँ पर 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होता है 900, 16 का स्क्वायर होता है 256। इस साइड को तो आपने सॉल्व कर लिया एज इट इज, इन दोनों को प्लस करके आंसर आ रहा है 1156। अगर ये दो आंसर सेम आ गए तो आप लिखोगे ए बी सी आर द लेंथ ऑफ साइड, आर द लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल।
राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये इक्वल नहीं आता इसका मतलब या तो आपने मिस्टेक करी है या तो ये सवाल राइट एंगल का है ही नहीं। सही है। इसी तरह नेक्स्ट पर आते, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो आपको ए की वैल्यू दी है 6, बी की वैल्यू दी है 8 और सी की वैल्यू दी है 10। सेम हमारे पास पैटर्न बन रहा है। ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है और इसको हम बेस ले लेते हैं। सही है। हाइपोटेन्यूज को देखना है जो सबसे बड़ी है, बाकी इन दोनों को आप चेंज भी कर सकते हो। ऊपर परपेंडिकुलर नीचे बेस लिख दो, कोई मसला नहीं होगा। सही है। फॉर्मूला कॉपी करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज रखते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी क्या है 10, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 8 और बेस की वैल्यू 6। 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 8 8 64, 6 6 36, ये हो गया 100 इज इक्वल टू 100। सेम आ गया, यहाँ पर भी हो गया ए बी सी आर लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल शॉर्ट फॉर्म में आर टी, एंगल का साइन और फिर ट्राइंगल इस तरह बनाते हैं। सही है, ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो ए की वैल्यू 15, बी की 20, सी की 25। सबसे बड़ी हमारी ये आ रही है 25, हाइपोटेन्यूज हो गई। सही। वैल्यूज पुट कर ले, लिख लेता हूँ कि ए 15, बी 20, सी 25। सही। ये हाइपोटेन्यूज हो गई, परपेंडिकुलर और बेस। सॉल्व करते हैं फॉर्मूले में। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है 25, परपेंडिकुलर की वैल्यू 20, बेस की वैल्यू 15। 25 का स्क्वायर होता है 625, 20 का स्क्वायर होता है 400, 15 का स्क्वायर 225। इस बार भी सेम आ गया, 625 इज इक्वल टू 625। सही। अगर सेम आ गया इसका मतलब वही रीजन के ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। सही। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में वैल्यू दी है 13, 56 और 15। तो ए की वैल्यू दी है 13, बी की वैल्यू दी है 56 रूट में और सी की वैल्यू दी है 15। अब इसमें से बड़ी वैल्यू तो देखने में आपको शायद लग रही होगी ये, लेकिन ये सॉल्व होके क्या बनती है वो देख लो। तो आप अगर कैलकुलेटर में लिखते हो 56 और फिर अंडर रूट का बटन दबाते हो तो देखो आंसर आ रहा है 7.4। इसका मतलब है कि अंडर रूट 56 7.4 हो रहा है। तो सबसे बड़ी साइड हमारी कौन सी हो गई, ये वाली हाइपोटेन्यूज। इसको परपेंडिकुलर लेंगे और इसको बेस। सही है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 15, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है अंडर रूट 56 और बेस की वैल्यू 13। 15 का स्क्वायर 225, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 56। 13 का स्क्वायर होता है 169। सही। ये तो 225 एज इट इज। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 56 प्लस 169, देखो 225 सेम आ गया। जब सेम आ गया इसका मतलब ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। तो 3 सवाल दिए थे, तीनों राइट एंगल के थे। ये क्वेश्चन था जिसमें आपको वर्टिसेस दिए थे। अब क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अब आपको अननोन वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन नंबर 1, जब फिगर बनी हो ये साइड, ये निशान 90 डिग्री का होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। सही है। जो नीचे है वो उसको आप बेस ले लो, इस साइड पे है परपेंडिकुलर। तो फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 को अगर सॉल्व करें तो हमें क्या पता है, हाइपोटेन्यूज मालूम करनी है और हाइपोटेन्यूज को इन्होंने बताया एक्स नाम देके, तो हम यहाँ लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज एक्स। उसके बाद आपको दिया बेस, कोई भी वैल्यू पहले लिखो फर्क नहीं पड़ता। बेस की 24 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 बनती है। सही। फॉर्मूला हमारा वही है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू है हाइपोटेन्यूज की x, तो एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 और बेस की वैल्यू 24। सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 24 का स्क्वायर हम करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24,
तो यहाँ करके देख लें 24 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आ रहा है 576, 576। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 576 प्लस 49, 576 प्लस 49, ये आ गया 625, 625 सही। स्क्वायर को एक तरफ से रिमूव करेंगे, दूसरी तरफ आ जाएगा अंडर रूट, तो 625 अंडर रूट में, अगर 625 का अंडर रूट आप लेते हो तो आपका आंसर आता है 25। तो इसका मतलब है कि आपकी जो हाइपोटेन्यूज साइड आपने फाइंड करनी थी उसका आंसर आ गया 25 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस सवाल में देखो तो 90 के अपोजिट ये है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी, इसको आप परपेंडिकुलर ले लो, नीचे वाली बेस ले लो, सही है। सवाल की वैल्यूज लिख लेते हैं, पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 1 था। आपके पास हाइपोटेन्यूज आ रही है इस बार 13, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी आ रही है x और बेस की वैल्यू आपकी आ रही है 5। सॉल्व कर लेते हैं आगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13, परपेंडिकुलर की वैल्यू x, बेस की वैल्यू 5। 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर 5 5 25। अब हमें x निकालना है तो पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि 25 प्लस में वहां जाके माइनस हो जाएगा, सही। आप इन दोनों को माइनस करोगे, आंसर आएगा 144। स्क्वायर हटेगा, सामने अंडर रूट, 144 का रूट, और 144 का रूट अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 12। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, सही है, पार्ट नंबर 2 पे। थर्ड पार्ट पे आते हैं भाई। यहाँ पर 90 के सामने ये साइड है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, सही। यहाँ सॉल्व करते हैं भाई तीसरा पार्ट। वैल्यूज अगर मैं देखूँ तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 अंडर रूट 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू देखूँ तो x, बेस की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो वो हमारे को दिए फिगर में 2, ये वाला फिगर को देखो, सही। फॉर्मूला लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2, इस पे स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू x है और बेस की वैल्यू 2। स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब प्लस 4 वहां जाएगा, माइनस 4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। स्क्वायर जब एक तरफ से रिमूव होगा, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, इसका मतलब आंसर आ गया आपका 2, सही। आखिरी पार्ट पे आते हैं इसी के। आखिरी पार्ट में अगर देखूं तो 90 के अपोजिट ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और नीचे बेस, सही। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पार्ट नंबर 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है 17। अगर मैं देखूं परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है 8, और इस बार बेस की वैल्यू दी है x जो मालूम करनी है, सही। फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17, बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 और बेस की वैल्यू x। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17, 320 कुछ आता है। 17 मल्टीप्लाई बाय 17, 289, 289। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ गया, प्लस का 64 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का 64 हो जाएगा। इन दोनों को आपने माइनस कर लेना है, तो 289, 289 माइनस 64, तो ये आ रहा है 225, 225। स्क्वायर जब एक तरफ से रिमूव होगा, दूसरी तरफ आ जाएगा अंडर द रूट, रूट आ गया 225 का रूट आप निकालो, आंसर आता है 15। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 15, ये आंसर था, सही। तो ये आपके दो पार्ट, 4 पार्ट इसके थे और 4 पार्ट इसके थे, सही। अब आपके पास एग्जाम के सवाल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन 3 4 एंड 5। मैं बोर्ड जरा अपना क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से सारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 बोल रहा है, द थ्री साइड ऑफ ट्राइंगुलर आर मेजर 9.5, 7.5 एंड x,
फाइंड द वैल्यू ऑफ x विल द साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल। बता रहे हैं ना सवाल में राइट एंगल है, तो आप एक फिगर बनाओगे रफली अपने पास, मतलब पेंसिल स्केल से एक साफ सुथरी एक फिगर बना लोगे। सही, एक ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल दिखता हो, ऐसा नहीं हो कि ऐसा ट्राइंगल बनाओ आपके राइट एंगल ही ना दिखे। तो राइट एंगल ट्राइंगल दे ली मैंने। अब इसमें मेरे को 3 साइड्स दी हुई है, एक दिए 9.5, एक दिए 7.5 और एक दिए x। सही है। आपको इस सवाल में बोल रहा है कि विल द साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल, कि x वाली साइड है वो राइट एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर आएगी। बाकी दो वैल्यूज है 9.5 और 7.5, वो आपकी मर्जी है कि आप कहाँ पर लेते हो। सही, लेकिन x को सही जगह लेना है 90 के अपोजिट ही, क्योंकि राइट एंगल में दी हुई है। सही, तो आपके पास हुआ ये कि ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस, ये वाली साइड आपकी बेस, और ये परपेंडिकुलर हो गई। सही है, वैल्यूज पुट कर लेता हूं। तो हाइपोटेन्यूस x है, परपेंडिकुलर 7.5 सेंटीमीटर में दी हुई है, तो लिख देते हैं बेस की वैल्यू दी है 9.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमारा सेम है पाइथागोरस का, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू x, परपेंडिकुलर की वैल्यू 7.5, बेस की वैल्यू आपकी 9.5 स्क्वायर। कैलकुलेटर से इन दोनों का स्क्वायर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो 7.5 का स्क्वायर पहले देखते हैं क्या आता है भाई। तो कैलकुलेटर को ऑर्डिनरी पे ले जाते हैं और शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, इसको मल्टीप्लाई करें 56.25 आ रहा है। 9.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 9.5 से भी, इसको आ रहा है 90.25। तो एक आंसर आ रहा है 90.25 और ये आया था 56.25। देन इन दोनों को ऐड कर देना है आपने, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 140 कुछ आ रहा है ना, 90.25 प्लस 56.25, ये आ रहा है 146.5। अच्छा, 146.5 आ रहा है और उसका फिर मैंने लेना है अंडर रूट, तो अंडर रूट ले रहा हूँ 12.10 आंसर आएगा। तो पहले लिखेंगे यहाँ प्लस करके जो आंसर आ रहा है 146.5 और अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर हटेगा सामने अंडर रूट लगेगा, 146.5 अंडर रूट ले रहे हैं तो आंसर आ रहा है 12.10। ऊपर सेंटीमीटर गिवन था तो यहाँ पर भी आप सेंटीमीटर मेंशन कर दोगे। सही है, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 बोल रहा है ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रहा है, कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो सवाल में आपके पास फिगर इस तरह बनेगी पहले तो, कि एक ट्राइंगल बनाएंगे जो राइट एंगल तो बोला नहीं है इसलिए हमने इस तरह की फिगर ली। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बता रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब दो साइड इक्वल, तो हम ले लेते हैं ये वाली और ये वाली साइड इक्वल, और दी हुई देखो ए बी और ए सी। तो मैं दोनों में जो कॉमन वर्टेक्स है वो ए है, वो यहाँ लिखा, एक जगह बी लिखा, एक जगह सी लिखा। ये वैल्यू 13 दी है दोनों तरफ से, और दिसे बी सी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आपको सवाल में बोल रहा है कैलकुलेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी लाइन जो ए से बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। अब ये फिगर 90 डिग्री के अंदर दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गई। तो अब ये ट्राइंगल में से आपको ये ए से लेके इस पॉइंट तक को आपने नाम दे दिया डी पॉइंट का। ए से लेके डी तक आपको फाइंड करना है, आपको सवाल में ए डी निकालना। सही, अब इस एक फिगर को आप ले लो साइड में, अलग से रीड्रॉ करके दे देता हूं मैं आपके लिए। ये देखो एक बना ली। सही, आप चाहो तो रीड्रॉ करो, नहीं तो इसी से समझ सकते हो। मैंने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए इसको अलग कर दिया। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास इस साइड की वैल्यू 13 है, इस साइड की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, और नीचे मेरे पास 10 साइड थी बी से लेके सी तक, लेकिन मेरे पास आ गई बी से डी तक, तो हाफ हो जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर आएगा तो हाफ होगा। इसका मतलब ये साइड आ गई 5। तो आपके पास ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, 90 डिग्री ये बन गया। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, ये ले लोगे आप परपेंडिकुलर, और ये लोगे आप बेस। आप चाहो तो इसको x सपोज कर सकते हो, नहीं तो AD भी लिख सकते हो। मैं x ले लेता हूँ तो आसानी हो जाएगी। तो x है AD,
बाकी और आगे वैल्यूज पे आ जाऊं तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13, बेस की वैल्यू क्या है 5, सही। सेंटीमीटर में गिवन है तो लिख देते हैं सेंटीमीटर। अब वही फॉर्मूला हमारा लगेगा पाइथागोरस का, और यहाँ पर लिखते हैं ये एक्स हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13, स्क्वायर परपेंडिकुलर की वैल्यू x मालूम करनी, बेस की वैल्यू 5। 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, प्लस 25 है वहां ले जाऊं तो माइनस का 25 हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। स्क्वायर जब एक तरफ से रिमूव होता है तो अंडर रूट आ जाता है 144, यहाँ पर रिमूव कर दूंगा अंडर रूट तो यहाँ आ जाएगा आंसर 12। सही है, ये आपका आंसर है। तो आपको ए डी पूछा था, ये आपका आंसर आएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट पार्ट पे आते हैं। द फुट ऑफ द लैडर इज प्लेस 6 फीट फ्रॉम द वॉल, कि जो वॉल है, एक वॉल को अगर मैं डिफाइन करूं तो वॉल हमेशा इस तरह से होगी, सही है। ये आपकी लैडर है, आपको सवाल में बोला है तो ये आपकी क्या है लैडर है, ये आपने बनाई है वॉल, सही। और लाजमी ये क्या होगी आपकी जमीन होगी, ग्राउंड, सही है। आगे बोल रहा है तो इसको आप ले लो तो ग्राउंड हो गया आपका। तो इस तरह से एक लैडर को रखा है जो वॉल पे रखी है, लैडर एक ग्राउंड से 6 फीट फ्रॉम वॉल, मतलब वॉल से ये कितनी है 6 फीट है, तो ये आपको ये वैल्यू दी है 6, कि जमीन से ये वॉल से लैडर का जो बेस नीचे के पॉइंट है वो कितना है 6 फीट है नीचे दूर, ये आपको दिया हुआ है। फिर उसके बाद इफ द टॉप ऑफ द लैडर इज 8 फीट अप ऑन द वॉल, के वॉल पे ये कितना है, इसका जो टॉप है वो वॉल पे कितना है 8 फीट आ रहा है, सही। आपको बोल रहा है हाउ लॉन्ग इज द लैडर, की लैडर कितनी ऊंची है ये पूछ रहा है। तो अगर हम मैं फिगर को देखूं तो राइट एंगल फिगर आ गई, तो वो साइड जो 90 के अपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हो गई, और नीचे वाली आपकी बेस हो गई। तरीकाकार और सवाल वैसा ही हो गया, अगर आप लो तो हाइपोटेन्यूज आपको क्वेश्चन मार्क है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 8 है, बेस की वैल्यू आपकी 6 है, सही है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज को मैं क्या लिख लेता हूँ x लिखता हुआ आगे बढ़ता हूँ, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सही। आगे बढ़ते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू x, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8, बेस की वैल्यू 6। 8 8 ज़ा 64, 6 6 ज़ा 36, ऐड कर लूँ 100 आ गया। स्क्वायर को रिमूव करूंगा, सामने क्या आ जाएगा अंडर रूट 100 पे, x की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो ये सारी वैल्यू फीट में दी थी तो यहाँ पर 10 फीट, इसका मतलब लेडर जो है वो 10 फीट की है, सही है। तो यहाँ पर आके आज की जो हमारी वीडियो थी उसके 5 पार्ट थे, उसमें जो आज मैंने कवर करा दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर रिमेनिंग जितने भी पार्ट है 6 से लेके लास्ट तक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा, तो इसके बाद की वीडियो देख लेना, तो बाकी आगे के सवाल आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। बहुत ईजी एक्सरसाइज है और बहुत छोटा चैप्टर है कि एग्जाम में सेक्शन बी में इससे सवाल आ सकता है और एक थ्योरम लॉन्ग में आ सकता है, सही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपसे अल्लाह हाफिज लेता हूँ, सही। अल्लाह हाफिज।